दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 90 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष में हुई। दोस्तों महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति हुआ था 1917 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए 1917 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान भारत में सभी राज्यों सहित कितने जिले हैं। तो सभी राज्यों को मिला करके देखें तो जिलों की संख्या 698 है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 698। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है। दोस्तों रासायनिक तत्व जिसको कि Cu कहते हैं तो इनमें से कीजिएगा तांबा को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी तांबा, जो कि Cu रासायनिक नाम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी। तो मोनालिसा जो है चित्रित की गई थी 16वीं शताब्दी में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो सबसे ऊंची पर्वत शिखर इनमें से कीजिएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल ग्रह को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी मंगल ग्रह, जो कि लाल ग्रह के नाम से जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन जो है हुआ था 1946 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1946 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो पूर्व का स्विट्जरलैंड जो है इनमें से कहते हैं मेघालय को। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय, जो कि पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जापान की क्या राजधानी है। तो जापान देश की राजधानी जो है इनमें से कीजिएगा टोक्यो। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। जो भारत देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे इनमें से कीजिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए आपका अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो यह हुआ था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे इनमें से हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है। तो सबसे नमकीन समुद्र जो है इनमें से मानी जाती है मृत सागर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी मृत सागर, जो कि सबसे नमकीन समुद्र मानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है। तो पूरे विश्व में सबसे अमीर देश जो है इनमें से कीजिएगा कतर। कतर जो कि वर्तमान में विश्व का सबसे अमीर देश है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कतर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है। नर्मदा, गंगा, गोदावरी या फिर यमुना। देखिए इन नदियों में से अमरकंटक से उद्गम स्थल जो है नर्मदा नदी की है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह की बात करें तो यह हुआ था 1930 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था कहाँ पर। चंपारण, खेरा, अहमदाबाद या फिर साबरमती में। देखिए महात्मा गांधी जी ने अपनी पहली सत्याग्रह जो है शुरुआत किए थे चंपारण में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी नील नदी पूरे विश्व में सबसे लंबी नदी है। देखिए अगला सवाल है, प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष में भेजा गया था। तो विश्व में सबसे पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया मनुष्य 1961 में भेजा गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1961 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था यह हुआ था 1789 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1789 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है? केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र, तीनों ही जगहों से स्थल, समुद्र और वायु से घिरा हुआ। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा गुजरात राज्य। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए इनमें से उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? देखिए भारत और तिब्बत को जोड़ने वाली जो दर्रा है इनमें से कीजिएगा नाथुला दर्रा। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, नाथुला दर्रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सबसे बड़ी डेल्टा जो है इनमें से कीजिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, दोनों नदियां मिलकर के बनाती है और इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन इनमें से करती है ब्राज़ील। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील, जो कि विश्व में सबसे बड़े पैमाने पर कॉफ़ी उत्पादन करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक जो कि इनमें से हो जाएगा कंगेरू। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कंगेरू, जो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? शांत, भारतीय, अटलांटिक या फिर आर्कटिक? देखिए ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में जो महासागर है इनमें से कीजिएगा भारतीय महासागर, इंडियन ओशन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? तो गैस दानव जो कि इनमें से नहीं है मंगल ग्रह। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह, जो कि एक गैस दानव नहीं है। गैस दानव से मतलब है कि यहाँ पर जो भी बाकी के ग्रह है यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है, लेकिन मंगल ग्रह पर कोई भी गैस इस तरह के हानिकारक गैस नहीं मिलते। तो इसीलिए यहाँ पर मंगल ग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो भारतीय थार मरुस्थल जो है इनमें से कीजिएगा राजस्थान राज्य में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए दक्षिणतम बिंदु जो कि इनमें से कीजिएगा इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहले नंबर पर नील नदी है, दूसरे नंबर पर यांगत्जे नदी है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, यांगत्जे, जो कि विश्व की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है इनमें से दिया जाता है सभी के लिए, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में, फिजियोलॉजी में और दवा के क्षेत्र में भी देते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों भारत का क्षेत्रफल जो है टोटल इनमें से कीजिएगा 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का सबसे अधिक उपयोग कब करता है? तो मनुष्य जो है अपने चेहरे की मांसपेशियों का सबसे अधिक उपयोग जो है यह भौहें सिकोड़ते हुए करता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, भौहें सिकोड़ते हुए सबसे ज़्यादा मनुष्य जो है अपने मांसपेशियों का उपयोग करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा रेलवे पुल जो कि इनमें से कीजिएगा बोगीबिल ब्रिज। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, बोगीबिल ब्रिज। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पहला अफगान युद्ध जो है हुआ था 1839 में। यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1839 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इनमें से जो सबसे बड़ी द्वीप है यह द्वीप हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार नहीं, ग्रीनलैंड द्वीप, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है हुआ था 1945 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे गर्म महाद्वीप जो कि इनमें से कीजिएगा अफ्रीका महाद्वीप, जो कि सबसे गर्म महाद्वीप है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका महाद्वीप। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है?
मोरक्को, यमन, सूडान या फिर अल्जीरिया। तो अफ्रीका में नहीं है इनमें से यमन, यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी यमन, जो कि अफ्रीका में नहीं है। बाकी के मोरक्को, सूडान, अल्जीरिया सभी के सभी अफ्रीका में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में मानसून कब आता है? तो मानसून का आगमन जो है यह होती है जून से लेकर सितंबर महीने तक। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी जून से सितंबर महीने तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर इनमें से कीजिएगा अनायमुडी। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए अनायमुडी, जो कि बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा जो है इनमें से मानते हैं अमेजन वर्षा वन को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अमेजन वर्षा वन, जो कि पृथ्वी का फेफड़ा मानी जाती है। देखिए अगला सवाल है, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? दोस्तों हवाओं का शहर जो है इनमें से कहते हैं शिकागो को। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए शिकागो, जो कि हवाओं का शहर कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? तो हीरे का मुख्य घटक जो कि इनमें से हो जाएगा कार्बन। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन, जो कि हीरे का मुख्य घटक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो पश्चिमी भाग है इनमें से जानी जाती है काराकोरम के नाम से। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी काराकोरम के नाम से। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा? तो केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है इनमें से होती है जम्मू और कश्मीर में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी झील है इनमें से कीजिएगा वुल्लर झील। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए वुल्लर झील, जो कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है इनमें से कीजिएगा गोदावरी नदी। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी गोदावरी नदी। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य जो है इनमें से कीजिएगा मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, जो कि भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो सबसे पुरानी पर्वत जो है इनमें से कीजिएगा अरावली पर्वत, जो कि भारत का सबसे पुराना पर्वत है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंची जलप्रपात जो है इनमें से कीजिएगा कुचिकल जलप्रपात। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी कुचिकल जलप्रपात। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? तो सबसे बड़ी खारा जल झील जो कि इनमें से कीजिएगा सांबर झील। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सांबर झील, जो कि भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? जैसलमेर, लेह, बाड़मेर या फिर चेरापूंजी में? तो सबसे कम वर्षा जो है इनमें से होती है लेह में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी लेह में। देखिए अगला सवाल, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं यह बहती है पूर्व से पश्चिम की दिशा में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की दिशा में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ दोनों ही बहती हैं। देखिए अगला सवाल है, किस राज्य में सुंदर वन स्थित है? तो सुंदर वन जो कि इनमें से कीजिएगा पश्चिम बंगाल राज्य में। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? देखिए सबसे पहले सूर्य उदय जो है इनमें से होती है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा मैदान जो कि इनमें से कीजिएगा गंगा का मैदान, जो कि भारत का सबसे बड़ा मैदान है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि इनमें से कीजिएगा माजुली द्वीप, जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो भारत का मसालों का बगीचा जो कि इनमें से कहते हैं केरल राज्य को। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल राज्य, जो कि मसालों का बगीचा कहलाता है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंची बांध जो है इनमें से कीजिएगा टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी टिहरी बांध। देखिए आपका अगला सवाल है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है?
तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे ऊंचाई वाला पठार जो है इनमें से कीजिएगा मेघालय पठार। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए मेघालय पठार। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन जो है इनमें से होती है असम राज्य में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, असम राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है? तो 7 सागरों का देश जो है इनमें से कहते हैं केरल राज्य को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य को। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो सबसे पहली संविधान संशोधन जो है हुआ था 1951 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, 1951 में। देखिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है हुआ था कटक में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कटक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले इनमें से बुझाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। देखिए अगला सवाल, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता जो कि इनमें से बुझाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक जो कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। देखिए अगला सवाल, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? तो विभाजन के समय भारत में प्रांतों की संख्या थी टोटल 12। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, 12 टोटल विभाजन के समय प्रांत थे। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? तो दूसरा अध्यक्ष जो कि इनमें से हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि दूसरे अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? तो भारतीय संसद का पहला सत्र जो कि इनमें से कीजिएगा 1952 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1952। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? तो भारत को बांटने वाली नीति जो है इनमें से लागू किया था लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को बांटने वाली नीति लागू किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक सत्याग्रह का उद्देश्य जो था इनमें से हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 पे, पोटाला महल कहाँ पर स्थित है? भारत, नेपाल, तिब्बत या फिर चीन में? तो पोटाला महल जो है इनमें से कीजिएगा तिब्बत में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, तिब्बत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित था? तो सबसे पहला रेलवे स्टेशन स्थापित हुआ था मुंबई में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में सबसे पहला रेलवे स्टेशन की स्थापना हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो शेर शाह सूरी का जन्म इनमें से हुआ था बिहार में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य में हुआ था शेर शाह सूरी का जन्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान, धर्म, राजनीति या फिर साहित्य के क्षेत्र से? तो मनुस्मृति का संबंध इनमें से कीजिएगा धर्म से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्म से। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन, न्यूयॉर्क, जिनेवा या फिर नई दिल्ली में? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। देखिए अगला सवाल, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए अगला सवाल, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होती है? तो मेघ गर्जन जो है इनमें से होती है सौभ मंडल में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, सौभ मंडल में मेघ गर्जन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान जो है इनमें से हो जाएगा मासिन राम जो कि भारत के मेघालय में स्थित है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, मासिन राम। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजल फॉल्स है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजल फॉल्स।
देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील जो है इनमें से कीजिएगा वान झील। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए वान झील, जो कि सबसे ज़्यादा लवणीय झील है। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? केरल, सिक्किम, मेघालय या फिर हिमाचल प्रदेश में? देखिए इनमें से वर्तमान में सिक्किम राज्य में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है, किस जीव के पास आँख नहीं होते हैं? दोस्तों वह जीव जिसके पास आँख नहीं होती है, तो इनमें से कीजिएगा केचुआ के पास। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी केचुआ के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? तो अशोक चक्र में तिलियों की संख्या जो है टोटल होती है 24। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ऐसी जीव जो कि भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इनमें से हो जाएगा मोर। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 6, 9, 5 या फिर 4? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 90 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।